आज के वीडियो में हम साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखेंगे जो हमारे आने वाले बीपीएससी 4.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है, मनुष्य और तिलचट्टा किस वर्ग का उदाहरण है? तो मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी होते हैं। मधुमक्खी किससे शहद बनाती है? तो मधुमक्खी मकरंद से शहद बनाती है। केला एवं कद्दू के दो या दो से अधिक खाने योग्य हिस्सा होता है। तो जो केला और कद्दू होता है उसमें हम उसका फूल, तना और फल तीनों खा सकते हैं। छाछ किस पदार्थ से प्राप्त किया जाता है? तो जो छाछ होता है वो दूध से प्राप्त किया जाता है। दूध में क्या नहीं पाया जाता? तो जो दूध होता है उसमें विटामिन सी, आहार और फाइबर नहीं पाए जाते हैं। ऊर्जा देने वाले पदार्थ होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ऊर्जा देने वाले पदार्थ होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमको तुरंत ऊर्जा जो होती है वो वसा से मिलती है। असंतुलित आहार के कारण रोग उत्पन्न होता है, उसे रोका जा सकता है। संतुलित आहार लेकर उसको क्या कर सकते हैं? उसको रोक सकते हैं। प्रोटीन का परीक्षण CuSO4 से किया जाता है, यह कौन सा रंग देगा? बैगनी रंग देगा। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन से किया जाता है, यह कौन सा रंग देगा? नीला और काला। मानव शरीर में धीमा वृद्धि किसकी कमी से होती है? तो जो मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है वो प्रोटीन की कमी से होती है। मनुष्य से मसूड़ों से खून निकलना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, घाव भरने में अधिक समय लगना किसके कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी किस रोग का लक्षण है? तो विटामिन B1 यानी कि बेरी रोग का लक्षण है। पौधे के रेशा से बना वस्तु का उदाहरण है जूट का थैला। जूट का थैला क्या होता है? पौधे के रेशे से बनता है। प्राचीन काल में कपड़े के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो प्राचीन काल में कपड़े के रूप में जानवर की खाल, फर तथा पेड़ों की पत्तियों का प्रयोग किया जाता था। प्रथम कृत्रिम रेशा है नायलॉन। नायलॉन क्या है? प्रथम कृत्रिम रेशा है। किस पदार्थ से बने कपड़े में जीवंत रंग का चमक होता है? तो रेशम से बने कपड़े में जीवंत रंग एवं चमक होता है। जूट के किस भाग से जूट फाइबर प्राप्त किया जाता है? तो तना से। रेशा की प्राप्ति कपास के किस भाग से की जाती है? फूल से। कपास की खेती की जाती है काली मिट्टी में। कपड़ा प्राप्त करने का क्रम है फाइबर से धागा, धागे से कपड़ा बनाया जाता है। अधिक मात्रा एक उद्योग में कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत का बुना जाता है करघे द्वारा। घर पर कम मात्रा में कपड़ा प्राप्त करने के लिए रेशा से धागा किससे बनाया जाता है? तो चरखा से। किस द्रव में लोहे का कील अपना चमक खो देता है? तो शीतल पेय में जो लोहा होता है, लोहे का कील होता है, अपना चमक खो देता है। शर्करा जल में होता है। तो शर्करा जो होता है वो जल में पूर्णतया घुलनशील होता है। कांच का गिलास, मलमल का कपड़ा किसका उदाहरण है? तो जो कांच का गिलास है, मलमल का कपड़ा है, वो पारभासी का उदाहरण है। सेफ्टी पिन बना होता है। तो जो सेफ्टी पिन होता है वो स्टील या प्लास्टिक का बना होता है। कार का फ्रंट ग्लास किस पदार्थ का बना होता है? तो जो कार होता है उसका फ्रंट ग्लास होता है वो पारदर्शी पदार्थ से बना होता है। कुछ सब्जियां जैसे आलू, भिंडी, बैंगन आदि को अलग किया जाता है हस्तचयन विधि द्वारा। सूखे पौधे की डंडिया से अनाज अलग करने की विधि कहलाती है, तो थ्रेसिंग कहलाती है। हवा की सहायता से अनाज से भूसी को अलग किस विधि से किया जाता है? तो निष्पावन विधि से किया जाता है। मिश्रण की तली में बैठे पदार्थ को आसवन विधि से अलग किया जाता है तथा ऊपर स्थित पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो उसे निस्तारण विधि द्वारा अलग किया जाता है। द्रव को छानने की प्रक्रिया कहलाता है। तो जो द्रव होता है उसको छानने की प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है। लस्सी से वसा की मात्रा को कम किस विधि से किया जाता है? मंथन के द्वारा। मक्खन एवं क्रीम बनाने में मंथन विधि का प्रयोग किया जाता है तथा मक्खन एवं क्रीम से घी किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो निस्तारण एवं निस्यंदन द्वारा। पानी एवं CuSO4 के विलयन में कॉपर सल्फेट को अलग किया जाता है वाष्पीकरण विधि द्वारा। बर्फ ठंडा पानी के गिलास के ऊपर पानी की बूंद किसके कारण हो जाता है? तो वायुमंडलीय जलवाष्प या संघनन के कारण। बोतल के अंदर तली के पानी का बोतल के अंदर ऊपरी भाग में बूंद के रूप में बनना उदाहरण है वाष्पीकरण और संघनन का। लोहे के छल्ले को गर्म करने पर क्या होता है? लोहे के छल्ले को हम गर्म करते हैं तो पहले वो क्या करता है? फैलता है, उसके बाद अपने समान आकार में आ जाता है।
मोमबत्ती का जलना उदाहरण है तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है। मोमबत्ती के जलते समय कौन कौन सा परिवर्तन होता है? तो मोमबत्ती जब जलता है तो उसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। चपाती का बेलना एवं सेकना किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो जो चपाती होती है यानी कि रोटी को बेलना और सेकना भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होती है। समांतर सिरा विन्यास वाले पत्ती पौधे का जड़ होता है तो रेशेदार होता है। जालीदार विन्यास वाले पत्ती का जड़ होता है मुशला होता है। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता वो क्या कहलाता है? वो लता कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण का तना का प्राथमिक कार्य नहीं है, यह कार्य है पत्ती का। पत्ती का प्रमुख भाग एवं कार्य। पर्ववृंत पत्ती को तने से जोड़ता है। पटल जो होता है पत्ती को हरा चपटा भाग होता है। किनारा पत्ती को आकार देता है।